हाय मैच्योर टॉरियन, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी से हर लव रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है। मैं ये लव रीडिंग कर रही हूँ ओनली फॉर मैच्योर टॉरियन। एनर्जी शो करती है कि जैसे कोई कह रहा है यहाँ पर, मैंने जब से ये ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया है मैं अकेला हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर से ख़ुद को अकेला फ़ील करता था। ठीक है, करती थी। प्रेजेंट मोमेंट में ये जो एनर्जी है, हो सकता है बहुत सारे टॉरियंस कह रहे हों कि मैं क्या कह रही हूँ उन्हें समझ में ना आ रही हो। प्रेजेंट मोमेंट में कुछ टॉरियंस समझ चुके हैं, कुछ नियर फ्यूचर में समझ जाएंगे जिस एनर्जी को मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ये ऐसी एनर्जी है कि आप में से बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ऐसे हैं जो चाहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ हों, चाहे अपने लवर के साथ हों, चाहे अपनी फैमिली के साथ हों, आप लोग फील करते रहें मैं तो अकेला हूँ। बेसिकली मैं अकेला हूँ, अंदर से मुझे तन्हाई महसूस हो रही है। टॉरस, ये जो इंसान अपने अंदर से ख़ुद को अकेला फ़ील करता है ना, तो वो फिर बाहर ढूंढना शुरू कर देता है किसी को। अब चाहे वो अपनी फैमिली में है, चाहे लाइफ पार्टनर के साथ है, चाहे लवर के साथ है, चाहे वो अपने सिबलिंग्स के साथ है, चाहे वो अपने बच्चों के साथ है, बट उसको क्या फील हो रहा है? मैं अकेला हूँ। समझ की कमी। देखिए, मैं एक मैच्योर टॉरस हूँ, ठीक है, तो मैं भी आप लोगों में ही शामिल हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद ही अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि ना हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा इसकी रियलिटी क्या है। एक ऐसे सेंसिटिव पर्सन की बात हो रही है जिसको जहाँ जितना मौका मिला नॉन स्टॉप, बगैर किसी लिमिट के, कहते हैं ना अनलिमिटेड, अपना लव केयर, ठीक है, अपना पैसा टाइम सब इन्वेस्ट करता गया। लेकिन हुआ क्या? वो फील कर रहा है कि मैं अकेला हूँ। बेसिकली ये सोच के वो स्टिल हर्मिट मूड में बैठा हुआ है। वो उसके अंदर की दुनिया कॉन्फ्लिक्टेड है। कभी वो दुख में है तो तब वो किसी से शेयर नहीं कर रहा अपना दुख, कभी वो खुशी है उसकी कोई, तो वो खुशी भी शेयर नहीं कर पा रहा। वो इतना खूबसूरत है अंदर से भी बाहर से भी। बिल्कुल, मैं ऐसे टॉरियंस की बात कर रही हूँ जिनको देखो, कहते हैं ना कि इंसान की शख्सियत कैसी है, वो अंदर से कैसा है, वो सेंसिटिव है, वो बहुत खूबसूरत है। वो क्यों खूबसूरत है? क्योंकि वो दूसरों का दुख तकलीफ़ अपने से ज़्यादा फील भी करता है और हर जगह पर अपना फ़र्ज़ समझकर इन्वेस्ट करता रहता है, चाहे रिटर्न में कुछ भी ना आए। प्रॉब्लम यह है कि वो अंदर से अपने आप को अकेला फ़ील करता है। ऐसे बहुत सारे मैच्योर टॉरियन हैं जिन्होंने बहुत टाइम दिया लोगों को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने लवर को, अपने घर वालों को, किसी को भी, अपने फ्रेंड्स को, अपने काम को बहुत टाइम दिया उनका, बस वो कहते हैं रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं मिला है तकलीफ़ के सिवा। तो यहाँ पर अब आपको ना एक बात समझ में आ रही है टॉरस, जब तक हम रियलिटी को देख के भी अनदेखा कर देते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। पता है क्या, हम वेट कर रहे हैं किसी का सालों से, शायद उसमें कोई चेंज आएगा। मैं अकेला हूँ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे उसी का इंतज़ार है बस। वो वापस आएगा, वो मुझे समझेगा। वो मेरे बराबर में बैठा हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसके बगैर बिना इनकम्प्लीट हूँ। इमोशनल अटैचमेंट नहीं है किसी की मेरे साथ, मेरी क्यों है सबके साथ, मैं क्यों बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम, फीलिंग्स, पैसा, हर चीज़। मैं इतना टाइम दे रही हूँ सबको, बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये समझ नहीं पा रही कि जो सुकून होता है ना, ये अकेलापन होता है या ये कोई तकलीफ़ होती है या कोई खुशी होती है, ये सब अंदर से आ रही है, ये बाहर से कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये मेरे यकीन है जिन चीज़ों पर, मेरी चॉइसेस हैं जो मुझे रुला रही हैं, ये मेरी ही चॉइसेस हैं जिनको लेके मैं सोच रहा हूँ कभी मैं खुश होंगी, कभी मैं खुश होंगी, कभी तो मैं खुश हो जाऊँगी। बट प्रॉब्लम ये मेरी चॉइस ही ऐसी मुझे खुश ही नहीं होने दे रही है। मैं ये कह रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल
कि मेरी अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे आके कैसे मिलूँ, कैसे फिजिकल हो जाऊँ। ऐसी सोच आ रही है प्रेजेंट मोमेंट में, कुछ को आ रही होगी, कुछ को नियर फ्यूचर में आएगी। यार ये फिजिकल रिलेशनशिप है। अच्छा, बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ऐसे हैं जिनके पास लाइफ पार्टनर है, उनके बच्चे हैं, उनकी पूरी कंप्लीट फैमिली है, सब कुछ है, ठीक है, वो फिर भी अकेले हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो समझ रहे हैं कि वहाँ पे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे मैच्योर टॉरियन के समझ में आ रही है, हम अकेले आ रहे हैं दुनिया में, किसी को साथ लेके नहीं आ रहे। हम अपनी चॉइसेस से चूज़ कर रहे हैं किसके साथ मैरिज और कमिटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे हैं हमारे, वो हमारी अपनी चॉइस है कि हम पैदा कर रहे हैं, बट जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब भी तो अकेले ही होंगे। तो ये खालीपन जो नहीं हमारे अंदर है, ये हमारी अपनी चॉइसेस की वजह से है। हम चूज़ करते हैं ऐसे लोगों को जो इमोशनल अटैचमेंट हमारे साथ बनाना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि वो बिल्कुल अलग हैं, उनको इन्वेस्ट ही नहीं करना है, ना लव लाइफ में इन्वेस्ट करना है, ना ऐसे पर्सन के साथ इन्वेस्ट करना है जो उनके साथ लॉयल है। उनको वहाँ इन्वेस्ट करना है जो उनकी चॉइसेस हैं बेसिकली। तो हर इंसान की चॉइस ही अलग है टॉरस, और वो अपने लिए क्या चूज़ करता है, आउटकम वही आता है। तो अब प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ये रियलाइज़ कर रहे हैं आपने लोगों को बहुत टाइम दिया है, लव लाइफ में स्पेशली, ठीक है, आपने लोगों को बहुत टाइम दिया लव लाइफ में। वो अपने ओल्ड पैटर्न्स या अपने लिमिटिंग बिलीफ पर स्टक हैं, तो डेफिनेटली आप डिज़र्व नहीं कर रहे ये सब कि आप स्टक रहें। आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप ये डिज़र्व करते हैं कि अपने आप को यहाँ से फ्री करें, इस साइकिल को क्लोज आउट करें, इन लोगों को लेट गो करें, अपने दिल से निकालें। अपने इमोशंस हर्ट हो रहे हैं अगर प्रेजेंट मोमेंट में, डजंट मैटर, यहाँ पर रोएं, यहाँ पर इस तकलीफ़ को बाहर निकालें, कुछ भी करें, बट किसी को अलाउ नहीं करें कि वो आपको फिर से स्टक कर सके। कोई आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए रेडी नहीं है, कोई कन्वर्सेशन के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उससे सच नहीं बोला जाता। ये बात आपको समझ में आ रही है कि लोग आपसे कितने डिफरेंट हैं जिन पर आप सालों से स्टक हैं। कुछ मैच्योर टॉरियन को ये बात समझ में आ रही है प्रेजेंट मोमेंट में, ये रीडिंग उनकी है। मे बी आप 30+ हो, 40+ हो, मे बी आप 50 हो। तो प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे मैच्योर टॉरियन रेडी हो रहे हैं, देख रहे हैं हमारे पास ऐसा सब कुछ है जिसको लेके हम हैप्पी हो सकते हैं। ये जो अकेलापन है ना, हमने खुद अपने अंदर रखा हुआ है, हम इसको पाल रहे हैं बेसिकली, हम इसको नर्चर कर रहे हैं। हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले। आप अकेले नहीं है, दुनिया में हर इंसान अकेला आता है। आपको कनेक्ट कहाँ होना है, आपकी एनर्जी कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करनी, अब आपको समझ में आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा इस वीक के एंड तक आ जाएगा। बहुत सारे टॉरियंस को जिनको नहीं आ रहा इस वीक के एंड तक, उनको इस सितंबर के एंड तक समझ में आ जाएगा। मुझे दिख रहा है कि यहाँ आप अकेले नहीं हैं। बेसिकली ये जो अकेलापन है ना, ये हमारी सोच में एक कमी थी। हमने अपनी आंखों पे एक पट्टी बांधी हुई थी, जो सब कुछ होते हुए भी हम नहीं देख पा रहे थे। हमारे अंदर ना एक वो था कि यस नहीं ये मुझसे मिलेगा, मैं इसके साथ हैप्पी हूँगा, ये मुझे कंप्लीट करेगा। नहीं, कोई किसी को कंप्लीट नहीं करता। रियली लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए अकेला फील कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता, यही लाइफ है, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो जो आपको टाइम दे रहा है वो आपका लाइफ पार्टनर, ठीक है, जो आपके लिए कभी भी फाइट करता है, जो आपके लिए थोड़ी सी भी केयर करता है, हो सकता है आपके बच्चे हों, सही है। ये बात मैं मानती हूँ। बहुत सारे टॉरियन को एक बहुत बड़ी शिकायत है, मुझे कभी किसी ने समझा नहीं है, मेरे बच्चों ने नहीं समझा, मेरी माँ ने नहीं समझा, मेरे बाप ने नहीं समझा, मेरे लाइफ पार्टनर ने नहीं समझा। हर चीज़ हर किसी को शो करनी भी नहीं आती है टॉरस, अपने इमोशंस हर किसी को शो करने नहीं आते। अगर आपकी फैमिली, अगर आप समझ रहे हैं ना, नहीं समझा, मैं एक बात बताऊँ, ज़रूरत से ज़्यादा जब इंसान सेंसिटिव होता है तो ऐसी सोचें आती हैं। मैं एक टॉरस हूँ, मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, मैं ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे आती हैं ऐसी सोचें, बट ये मेरी सोच की कमी है। जहाँ जहाँ जिसका जितना बनता है ना, अपने हिसाब से वो कर रहा है। आप अकेला फील करते हैं, लोग आपको अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आपको अपने लिए फ़ाइट करनी नहीं आती। बेसिकली हर इंसान अपने लिए फ़ाइट कर रहा है, आपसे अपने काम के लिए टाइम निकलवा रहा है।
आप कर रहे हैं क्या ऐसा? नहीं ना, तो ये कमी तो आपके अंदर खुद से हुई। आई डोंट नो, आपको मेरी बात शायद बुरी लगे, मगर ये रियलिटी है। एक तो बाहर से इतना शोर आना शुरू हो जाता है जिस वक्त स्पेशली मैं टॉरस की रीडिंग करूँ, बहुत शोर आ रहा होता है, तो आई एम सो सॉरी इसके लिए। तो टॉरस, फाइट करना सीखें अपने लिए। यहाँ पर बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ऐसे पर्सन को भी रिलीज़ कर रहे हैं। आप इमोशनल हर्ट अब फील नहीं करेंगे, क्योंकि रिसेंट पास्ट में बहुत सारे मैच्योर टॉरियन बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं, इमोशनल अवेकनिंग भी हुई है, इमोशनल हर्ट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे। आई डोंट नो मैं कौन से वर्ड यूज़ करूँ कि ये चीज़ कंप्लीट हो कि यस टॉरस आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। कुछ की बात कर रही हूँ जो मैच्योर टॉरियन है, कुछ ऐसे हैं प्रेजेंट मोमेंट में अपने दर्द को दबा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही, उनको हील करना चाहिए। सब कुछ देख रहे हैं ये पर्सन मेरे लायक नहीं है, रो भी नहीं रहे सही से, आप लोगों को बता रहे हैं, अपनी तकलीफ़ को बाहर निकालें एक नॉर्मल इंसान की तरह। रोना बुरी बात नहीं है, रियली चीखें मार मार के रोएं आप, मैं कहती हूँ अपने आप को हल्का फील कर पाएँ, किसी तरह भी कोशिश करें, ये हीलिंग कंप्लीट करें। सबकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर मैच्योर टॉरियंस की बात हो रही है। आप देख पा रहे हैं रियलिटी क्या है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप लेट गो कर रहे हैं। अब जो आपका सच है ना, वो आपका सच है, आपको कोई परवाह नहीं है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है आपके सच से। जो जहाँ पर स्टक रहना चाहता है रहे, जिसको समझ में नहीं आ रही ना समझे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको किसने चीट किया था, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं अपनी लाइफ में। आपको पता है आपके पास सब कुछ है जिससे आप हैप्पी रह सकते हैं। बेसिकली अब आप अपना हक इस्तेमाल करेंगे। ये वो एंडिंग है जिसमें मैच्योर टॉरियन इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं ऐसे सारे लोगों से जिन्होंने उनको बहुत हर्ट किया है, जिन्होंने पैटर्न्स रिपीट किए हैं, जिन्होंने मैनिपुलेशन किया है, जिन्होंने चीटिंग की है, ठीक है। कुछ लोग अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, तो वो समझते हैं नहीं टॉरस तो बेवकूफ़ है, उनको तो समझ में ही नहीं आएगा। आपको क्या पता टॉरस चुप हैं? टॉरस आप लोगों को कुछ मैच्योर टॉरियन ऐसे जो सब कुछ देखते हुए भी चुप हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अल्फाज भी ज़ाया नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है आपसे फ़ाइट में। तो टॉरस अब किसी से फ़ाइट नहीं करने वाले, टाइम के लिए, लव के लिए, किसी चीज़ के भी लिए, क्योंकि टॉरस को पता चल गया है। स्पेशली मैच्योर टॉरस की बात कर रही हूँ मैं, उनके पास वो सब कुछ है जिससे उनकी लाइफ कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आप फ्यूचर में क्या करेंगे? आपका काम, आपको हैप्पी कैसे रहना है, आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। अब आप अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करेंगे। रियली ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी रीडिंग है अगर मैं कहूँ तो। अच्छा, इससे पहले मैं अपने चैनल को, मेरी फैमिली को पता नहीं था, पूरी फैमिली को, कि मैं टैरो करती हूँ। अब मेरी फैमिली को पता चला है। तो समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि मैं कोई अपनी पिक्चर यूज़ करूँ, कभी एज अ वॉलपेपर, कभी किस लिए, कभी किस लिए, बात मुझे समझ में नहीं आता क्या मेरी कोई इतनी अच्छी पिक है तो मैं चाहती हूँ कि हाँ यस, मेरे फॉलोअर्स कभी सोचते होंगे ना मैं कैसी दिखती हूँ, तो मैं शो करना चाहूँगी अब, क्योंकि मैं ये टैरो अब चुपके भी नहीं कर रही और मेरी फैमिली को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी रीडिंग है, इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।